और स्लोली स्लोली एक्सेल करते जाएंगे। और प्यारे प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हमको वो अच्छी राह दिखाए, और हम उसकी कृपा हुई है तभी हम यहाँ पे जुड़ पाए हैं। उसकी कृपा हुई है तभी हमें अच्छे अच्छे हमारे को मेंटोर मिल पाए हैं। उन सब मेंटोर का बहुत बहुत शुक्रिया। अब पूरा ध्यान दोबारा से अपने शरीर पे ले आएं, और ये जो सांस हम भर रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन भर रहे हैं, उसको बहुत बहुत शुक्रिया करना है हमने। ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जब जाती है तो एक एक सेल को एक्टिवेट करती है। इसलिए हे सांस, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सांस पूरी बॉडी में जाके हर सेल को एनर्जाइज कर रही है। हे ईश्वर, पूरे संसार में तू ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और तूने ये जो सांस हमारे लिए बनाई है, सब अपने बाद सबसे शक्तिशाली ये सांस, ये ऑक्सीजन बनाई है, ये हम डेली ले पा रहे हैं। इसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने जो ये सन बनाया है, उसकी सन की डेली हम ऊर्जा ले पाते हैं, उसके लिए सन का बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रकृति बनाई है, ये पेड़ पौधे बनाए हैं, इन पेड़ पौधों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन पेड़ पौधों से हमें खाने के लिए सब कुछ मिलता है। तो इस खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ईश्वर, ये धरती भी तूने बनाई है, मिट्टी भी तूने बनाई है, मिट्टी में ही सब कुछ उगता है। इसलिए इस मिट्टी का, इस धरती माँ का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जल देवता जो हैं, ये भी तूने ही बनाए हैं। इस इसी से हमारा जीवन चलता है। इसी से इसी से हमारी की क्रॉप जो होती है, इसी से पैदा होती है ना। इसी से हम नहाते हैं, इसी से हम अपनी सफाई करते हैं, सब चीजों की, घर की। जहां जहां यूज होता है पानी का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आकाश, ये स्काई भी तूने बनाया है, उसके लिए भी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अग्नि देवता, ये अग्नि भी तूने हमें दी है। इससे हम प्रज्वलित हो पाते हैं, अपना खाना बना पाते हैं। इसके तेज से हम चल पाते हैं। इसलिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ना पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। सांस कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है, कैसे ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, उसके लिए जो भगवान ने ये सिस्टम सेट किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स सारे अच्छे काम कर रहे हैं। हमारा किडनी है, हमारा लीवर है, लंग्स है, पैंक्रियास है, इंटेस्टाइन है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। सब सिस्टम्स हमारे अच्छे से काम कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आंखों से अच्छे तरह से देख पा रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाथों से अच्छा काम कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। पैरों से काम कर पा रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। हम कितने भाग्यशाली हैं। उस उस प्रभु ने हमें हेल्दी बनाया है। हम सबसे बात कर सकते हैं, कन्वर्स कर पाते हैं। और उस प्रभु की कृपा हुई है, तब हम ये नई चीजें सब सीख पा रहे हैं।
तो ईश्वर आपका, आपने हमें सब कुछ दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब दोनों हाथों को ऊपर ले चलते हैं। इस शक्ति को, इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को पहले अपनी क्लोज आइज पे रखेंगे थोड़ा सा, पूरे फेस पे लगाएंगे और पूरे ही बॉडी में नीचे तक लगा के, अब जब भी आपका मन करे अपनी आईज ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। What a fantastic prayer. वो जैसे बोलता है ना, भगवान मेरे शरीर के अंदर बैठा है, मेरे जो मेरी आत्मा में बसा है। आपने उस शरीर के माध्यम से, उस वायु के तत्व के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रेयर कराया अरुण जी। थैंक यू सो मच। दैट वाज थैंक यू। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। अमेजिंग। यस। थैंक यू देखो, सो। जैसे जैसे नाम लेकर आते हो ना, मेरे को मालूम ही नहीं था अरुण जी इतना अच्छा मेडिटेशन कराते हैं। कल कौन सरप्राइज करेगा हम सबको? कौन कोशिश करेगा? अरे वाह, ओके। बानू जी इज डूइंग टुमारो। अमेजिंग। यहाँ पर देखो, इट इज अ क्लोज्ड ग्रुप, यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। प्रभु की भक्ति तो हर कोई करता है, किसी के शब्द छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। सबकी भावना तो इज अमेजिंग, राइट? Loads and loads of gratitude to you, Arunji, and loads and loads of gratitude to all the people here. A very good morning and good afternoon to all the beautiful people here. How's the Josh? अभी तक मैंने सबको म्यूट ऑन नहीं किया है। Fantastic. Hi. यस, दो जनों का ही हाई Hi, sir. Hi, madam. Hi. है ना? Hi. Very high. वेरी हाई। लेट अस बी इन दैट हाई जोश, हाई एनर्जी। 1 घंटा हम अपने लिए निकाल रहे हैं, 12:20 से लेकर ऑलमोस्ट 1:30 तक। वो 1 घंटा, कांट आई पुट दैट, चैनलाइज माई एनर्जी सो दैट मैं अपने सपनों के और करीब जाऊं? कैन नॉट आई लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि हर पल जो भी कर्म बंद मैं कर रही हूँ वो अच्छे वाले कैटेगरी में जाए? यहाँ पर भी बैठकर अगर आप चिंता में हो, आप आके ब्रेकडाउन के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पर बैठकर के किचन में क्या बन रहा है, देखो, सिर्फ फिजिकल रहने से कुछ नहीं होगा। आई रिक्वेस्ट लेट अस, जैसे जैसे ना अपनी, जैसे क्या करते हैं ना वो, पता नहीं, कुछ अलग अलाइनमेंट फील होता है। ऐसा लगता है यार, जितना कर सकते हैं अच्छा करें। आता है ना मन में कि मैं अच्छा सोचूं, मैं अच्छा बोलूं, मैं अच्छा कार्य करूं। तो कोशिश अब से कर सकते हैं ना। बाय डूइंग व्हाट? चुप बैठने से या आंखें खोलकर सोने से? Present में रहना. Being in the present moment, accepting whatever is being given to us by the beautiful universe. चलो, एवरीबॉडी रीड की हड्डी एकदम सीधी कर लो। कल का होमवर्क किया किसी ने? कोशिश की? ओके, आई टेक दी शेयरिंग्स। एक 10-15 मिनट विल जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ राइटिंग एंड देन विल कम बैक टू दिस टॉपिक। ओके, आई वांट यू टू राइट अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 10 थिंग्स जो आज से लेकर कल दोपहर क्लास तक you will do with love. I will attend the session with love. I am going to cook my food with love. I am going to talk to my child with love. I'm going to talk to my husband with love. Examples दे रही हूँ। I will go in the nature, do my walking with love. I will clean my house with love. क्रिप करते हो लव बोले तो क्या, वो बहुत सारे हार्ट्स ड्रॉ करना है क्या? बहुत ज्यादा रेड 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 कलर? यस, ऐसा कुछ होता है क्या लव? जिसके कैमरास ऑफ है प्लीज स्विच ऑन कर लो। लव बोले तो ग्रैटिट्यूड तो है ही है। ग्रैटिट्यूड से भी अबव वाला इमोशन कौन सा है? लव।
तो आई विल फील ग्रेटफुल, आई विल लव डूइंग इट. आज एक छोटा सा एग्जांपल आई एम शेयरिंग. काफी दिन से ना एक ब्रेकडाउन चल रहा है मेरी ना, मेड का कुछ की चल रहा है. तो बहुत ऐसे चल रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था. थोड़ी देर के लिए वेट की, नहीं आई वगैरह. फिर मेरे को इतने सारे आयरन के कपड़े बहुत ज्यादा हो गए थे, तो बैठ के आयरन करने के लिए बैठी. आयरन करने के लिए आई नहीं, बोली नहीं, इतने कपड़े हो गए. थोड़ी देर दैट एक 4-5 वो सेल्फ टॉक चला. फिर सडनली मन में आया था, एक अफर्मेशन दिमाग में आया, शीतल तेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है. यू ऑलवेज हैव अ चॉइस. या तो रोते रोते कर इन चीजों को, या लव डूइंग इट. तो आई स्टार्टेड, वाह यार मेरे पास आयरन है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मैं आराम से बैठी हूँ, बाजू में मेरा टैब है, मेरे को जो सुनना है मैं सुन पा रही हूँ. और यार कितने अबंडेंस ऑफ कपड़े हैं मेरे पास. एंड मेरे को पता ही नहीं चला कैसे थिंग्स इतने अच्छे से हो गया. एंड आई वॉज एंजॉइंग इट. जो मेरे को आधा घंटा वो ना पनिशमेंट लग रहा था, दैट हाफ एन आवर आई कन्वर्टेड इट इनटू अ ग्रेटिट्यूड प्रोसेस. एक सिंपल सा एग्जांपल आई एम गिविंग यू. या तो रोते रोते रोते, अरे बाप रे इतने सारे कपड़े हैं, इसके भी इतने कपड़े हैं यार, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म्स इतने अलग अलग तरह के. लाइक सडनली थिंग्स शिफ्टेड. आपको समझ में आ रहा है? आज देखो, मे बी आपने बहुत अच्छे से जो भी किया होगा, करा होगा. आज यू विल कमिट टू योर सेल्फ. शीतल को कमिट नहीं कर रहे हो आप अपने आप से कमिट करोगे. जैसे कमिटमेंट मैंने स्टार्टिंग में ली कि सेशन आज प्यार से अटेंड करूंगी. आई विल बी रिसेप्टिव. वो लव से कैसे अटेंड करोगे? फुल टाइम आई विल सेंड हार्ट्स इन द ग्रुप. यस नो, यस नो. आई डोंट Yes. वांट दोस हार्ट्स. कि वो हार्ट का बटन क्लिक करो एंड देयर बी नो हार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम योर स्क्रीन. चलो, अभी टेक योर जर्नल एंड राइट 10 थिंग्स व्हाट आई विल डू विद लव. दिस इज, जब आप लिख रहे हो, इट इज कमिंग इन इंटीग्रिटी ऑल्सो. कि यार मैं जब बाल बनाऊंगी तो भी ना उसको प्यार से बनाऊंगी. मैं अगर कोई दरवाजे पर है ना, मैं, अरे यार बार बार कौन बेल मार रहा है, वो फीलिंग से नहीं, मैं प्यार से खोलने की कोशिश करूंगी. 10 थिंग्स मैं प्यार से करूंगी. अगर आपको लगता है कि आप ना अपनी इंटीग्रिटी में रहोगे, नहीं रहोगे, आपको अपने आप पर ही विश्वास नहीं है, तो यू कैन ऐड दी वर्ड आई इंटेंड टू डू, या आई ट्राई टू डू. अगर लगता है यार शीतल जी डावाडोल है हमारा सिस्टम, देख लो. और आपको 100% विश्वास है, नहीं ये वाला तो मैं करूंगी ही प्यार से. क्लैरिटी आपको समझ में आया? यस, बोलो. यानी इसको ग्रेटफुल इसमें लिखना है जो शीतल जी, किस तरीके से करना है? सी, लव बोले तो ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड मिक्स्ड है. आप ना सिर्फ आज सेंटेंसेस ही लिख लो कि आज व्हाइल टॉकिंग टू माय किड्स आई विल टॉक विद लव. व्हेन आई ओपन द बेल, आई व्हेन आई एम लाइक जो भी है, कैसे भी दरवाजा खोलते हो बटन दबा के या जो भी है, तो मैं ना प्यार से खोलूंगी. अरे यार वापस कौन आ गया, डिस्टर्ब कर रहा है. अगर कोई पर्टिकुलर एक आध तो एक दो फोन भी कर लो, कि मैं जो भी फोन उठाऊंगी ना, मैं एकदम अच्छे से उठाऊंगी, प्यार से उठाऊंगी. कभी कभी लगता है यार इसने क्यों फोन कर दिया, मेरे को बात ही नहीं करनी है. आपने देखा कितनी बार हम नेगेटिविटी भेजते हैं? पकड़ में आ रहा है क्या? आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज लेट मी नो ना, कि नहीं समझ में आया, कैन यू एक्सप्लेन. प्यार से सुन लो ना, प्यार से पूछ लो ना सवाल. समझ में आ गया? समझ में आ गया शीतल जी. चलो, राइट. राइट 10 थिंग्स व्हाट यू विल डू. You can start by writing, I will attend the session with love. I am attending the session. ये already कर रहे हो ना, I am डाल दो. And I am writing it this way, कि I am talking to my kids with love. I am talking to Pradeep ji with love. I am cooking food with love. I am putting that I am. तो मैं अभी से, I'm putting my energy into it. I am talking to myself with love. अगर कहीं लग रहा है कि ये डाउटफुल वाला किस्सा है, तो आई एम ट्राइंग टू टॉक टू माई सेल्फ विद लव. आपको मैं दोनों ऑप्शंस दे रही हूँ.
I'm doing my assignments with love. लव में ग्रैटिट्यूड भी जुड़ जाएगा, गुड फीलिंग भी जुड़ जाएगी, हाईएस्ट इमोशन है. आई एम लर्निंग विद लव. देखो और क्या सेंटेंसेस आपके आते हैं. मैं अगर मेरे को ना अगर कपड़े फोल्ड करने हैं तो वो भी मैं लव से करूंगी. मेरे को किचन में कोई भी काम करना होगा, ऑफिस में कोई काम करना होगा, आई विल डू इट विद लव. मेरे को किसी को पैसा देना होगा, आई विल डू इट विद लव. एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस. हम चीजें करते हैं, हम बोलते हैं, बट कितनी बार उसमें प्यार की कमी होती है. यस, नो. बात किया बच्चे से लेकिन बिल्कुल प्यार नहीं है. ठीक है, डिसिप्लिन रहेगा, आपका गुड फीलिंग रहेगा, आई मीन आपका इंटेंशन गुड रहेगा, बट प्यार की कमी रहेगी. मैंने कहा था खाना टाइम पे खा ले, लेकिन जस्ट इंट्रोस्पेक्ट. देखो, आई एम नॉट ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि आप ऐसे करते हो या मैं ऐसी करती हूँ, नहीं. जस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि कहाँ कहाँ पर मेरे जीवन में प्यार की कमी है, मैं कहाँ पर बहुत हार्श हो जाती हूँ, एंड उस वजह से मेरे इमोशंस में बदलाव आते हैं. हो गया? कैन समवन जस्ट रीड 2-3 पॉइंटर्स कि आपने क्या लिखा, जस्ट टू अंडरस्टैंड. यस निशा जी, अनम्यूट करो. अपार्ट फ्रॉम द सेंटेंसेस व्हाट आई हैव टोल्ड. I, I am attending the 2 to 4 session of mirror work with love. I'm buying the groceries and broom with love. I'm talking to my house helper with love. I'm I'm organizing my wardrobe with love. I'm going for walk in the evening with love. I'm approving and accepting myself with love. अमेजिंग. थोड़ा सा शिफ्ट लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है ये क्या लव 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 कर रहे हैं, वैलेंटाइंस डे क्या आज. माइंड बोलेगा क्या है लव 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 कर रही है, नॉट यूज टू सच गुड फीलिंग्स, नो. आज ग्रैटिट्यूड से एक बड़ा वाला चीज हम लोगों ने पकड़ा है. यू गाइस हैव सीन दैट इमोशन चार्ट, जो फीलिंग्स का चार्ट है. सबसे बड़ा इमोशन कौन सा है? लव. एंड देन इट इज Love. ग्रैटिट्यूड. Love. लव. It is not that ilu ilu love, it is not that romancing love, it is not the bed love. It is that love जो ना मैं हर किसी को एक समान देखती हूँ. Let us try doing this activity. ये एक्टिविटी आज करना, जो लिखा है याद रखना, एंड आई वांट यू पीपल टू शेयर टुमारो कि कितने हद तक किया, कुछ फर्क आया क्या पूरे दिन के आपके रूटीन में. वे यू कॉशियस, वे यू अवेयर. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ना मेरे को ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, आई रेकमेंड यू पीपल टेकिंग अ पिक्चर एंड इन योर मोबाइल. जो जिसको याद नहीं रहता है, या किताब को जहां पर भी आपने लिखा है ना वो खोल कर रख देना, जहां पर भी आप ज्यादा घूमते हो.
Try doing it. Yes, is it easy? Chalo, the next activity. Just before the prayer, हम लोगों ने forgiveness किया था, right? I am sorry, please forgive me. We did that chanting. अगर if you can just go back, एक आधा घंटा पहले, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. आपका मन किसको करने का इच्छा हो रहा था? You felt कि मैं अपने वो बॉडी को बोलूं, कि अपने आप को बोलूं, कि अपने भाई को बोलूं, या मैं मनी को बोलूं. What was your thought? अगर 2-3 था या मन नहीं शांत था, it's okay. Whatever was your feeling, just write it down. कि ना मेरा इंटेंशन क्लियर था, I was doing it to myself. थोड़ा सा बॉडी को भी किया मैंने. Just write. जिसने अटेंड किया होगा ना, उनको समझ में आया होगा. नहीं अटेंड करे वाले रुक जाओ. फॉर एग्जाम्पल मैम, विद्या जी आप लेट ज्वाइन किए ना. हाँ, जैसे ना जब हमारा वो चैंटिंग चलता है तो अपना इमोशन आपको ध्यान में है क्या? मैं हमेशा बोलती हूँ एक इंटेंशन डालकर आप लोग ना करना. तो आपको क्या लगा कि आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग इट फॉर मनी, आई एम डूइंग इट फॉर माई हेल्थ, आई एम डूइंग इट फॉर माई रिलेशनशिप. क्या था एंड किस हद तक यू वर लाइक हाँ मैं कर पाई, थोड़ा बहुत तो भी मैं कर पाई, जस्ट फॉर दैट. यस, क्या लिखा रूबी जी आपने? जस्ट रीड आउट, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड. मैम 60 फॉरगिवनेस प्रेयर तो मैंने ईश्वर को ध्यान में रख के किया कि मैंने जो भी सिचुएशन बनाया है वो जो मैंने गलत, जो भी मतलब मैंने सिचुएशन बनाया उसके लिए मुझे माफ कीजिए. और फिर उसके बाद के जो 40 थे वो मैंने एक रिलेशन था जो सुबह ही थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो उसके लिए मैंने बोला. ओके, और कोई एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? पल्लवी जी. मैंने अपनी बॉडी के लिए किया. ओके, आप कॉन्शियस थे, आपको ध्यान में है कि जी. आपने बॉडी में किया. ओके, मैंने भी अपनी बॉडी के लिए किया. ओके, आपको कॉन्शियस है था, अवेयर है ना, अवेयरनेस है क्या? पल्लवी जी ने बोला तब मुझे समझ में आया कि मैंने बॉडी के लिए कभी किया ही नहीं फॉरगिवनेस. हर चीज के लिए करती हूँ लेकिन खुद के लिए नहीं, कभी नहीं. तो मैंने कॉन्शियसली सिर्फ बॉडी के लिए किया क्योंकि मैंने बहुत बार नेगेटिव बोला है, नोइंगली अननोइंगली. तो ओके, दिल से मैंने आज ही किया. ओके, done. Even I did for my body and myself. When I was doing my body, I was focusing from my top to like head to toe, each and every Yes. forgiveness. That I focused and I did. ओके, मैंने अपनी बॉडी के लिए किया, लेकिन मेरे जहाँ पे ज्यादा चैलेंज मुझे लग रहा था तो ज्यादा फोकस वहां जा रहा था. ओके, चलो, वेल एंड गुड. जिसने किया वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ में आया इट्स ओके, कल ध्यान करना, इट्स ओके. मैं सिर्फ आई वॉन्ट यू पीपल कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा ट्रेन करो कि यू आर अवेयर. आपको कहीं लगे मैं एंड सडनली यू लाइक आई नो व्हाट्स हैपनिंग. सिर्फ ये कोशिश चल रही है. किसी को लग रहा है टू मच है? आपको समझ में आ रहा क्या चल रहा है इन द क्लास? शीतल, मैंने अपने लिए किया कि जाने अनजाने में हम कितनी बार किसी को हर्ट कर देते हैं, उसके लिए किया. हाँ, लेकिन आपको समझ में तो आया ना कि जो भी मैंने किया है? यस यस. चलो, अभी मूविंग फॉरवर्ड, कल का जो भी असाइनमेंट था, लुक एट योर चार्ट. जिसने भी लिखा, नहीं लिखा, यू कैन थिंक पूरे दिन में आपका दिन कैसा था. वॉज इट वेरी लाइक पॉजिटिव था, नेगेटिव था, आप गुस्से में थे, आप ग्रेटिट्यूड में थे, आप खुश थे, कि आप यार फीलिंग लेस थे? Who and all is maintaining your journal? किसने लिखा? ओके, अदर्स? ओके, ठीक है. देखो, मैं तो रोज, मेरा बोलने का काम है, मैं बोलूंगी, जितनी मैं मोटिवेट कर सकती हूँ मैं करूंगी. बाकी पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा. लेकिन करने से ना, तरीके से करने से रिजल्ट्स आर अमेजिंग. ट्रस्ट मी, रिजल्ट्स आर अमेजिंग. Whatever the feelings are, just लिख लो अपनी किताब में कि कल का पूरा दिन मेरे डोमिनेंट थॉट्स या सबसे ज्यादा आई वाज बस अपने आप को समझाने के लिए कि यार
क्या था कल पूरा दिन? मिक्स्ड बैग था, लिखो मिक्स्ड बैग था। हाँ बोलो निशा जी। शीतल जी, स्पेशली जब हम किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं उस वक्त हमारा ध्यान बातों में इतना चला जाता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि हम कब जज कर रहे हैं, कब कंप्लेन कर रहे हैं। स्पेशली आई चेक माई सेल्फ की जजिंग हो जाती है। कंप्लेन का तो अब क्योंकि ग्रेटिट्यूड में है तो वो अवेयरनेस आ गया है, हम पकड़ लेते हैं कि हमने कंप्लेन किया, बट जज का स्टिल आई हैव टू वर्क ऑन इट। वो बात बात में निकल ही जाता है। अच्छा निशा जी, कंप्लेन और जजमेंट में अगर आप फर्क देखोगे ना, जजमेंट कब होता है पता है? व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग सुपीरियर। आप सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो इनडायरेक्टली कि यार आई एम बेटर एट इट। नहीं, मेरा मैं किसी से कुछ शेयर कर रही थी तो आई वॉज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि नहीं, उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है। आई वॉज नॉट डोमिनेटिंग या वो। हम कभी किसी के नेचर को भी लेते हैं ना, वी डोंट नो कि इस सिचुएशन में उन्होंने ऐसे एक्ट किया, हम वो नहीं पकड़ते हैं। हमने बस वो नेचर ग्रास्प कर लिया कि हाँ ही इज लाइक दैट या शी इज लाइक दैट। तो दैट आई ठीक है, रियलाइज। आपको जैसे पकड़ में आया, ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन यू नो पूरा कॉन्वर्जेशन के बाद व्हाट वाज द एक्टिंग, यू नो प्रीडोमिनेंटली क्या था आपका इमोशन? पकड़ में आया क्या? वाज इट पॉजिटिव, वाज इट नेगेटिव, वाज इट फीलिंग गुड? हाँ, नहीं, आई चेक वॉज करो। नॉट फीलिंग गुड कि अरे मैंने जज किया, दैट थॉट वॉज नॉट गुड फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड देन आई करेक्टेड कि नहीं, आगे से ध्यान रखना है, तेरे को ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। अमेजिंग। हाँ बोलो पल्लवी जी। I just wanted to add here when she said when we are talking about somebody, as I earlier mentioned that as long as our intentions are pure and I think we shouldn't think that we are judging that person. It depends on the what intention we have on that particular situation and that the conversation we are talking, right? सी कभी कभी क्या होता है, आप किसी लाइक माइंडेड पीपल से बात करके या कोई पॉजिटिव ऑरा वाला, आपको पता है कि ये बात समझेगा, ये आपको जज नहीं करेगा, यू आर एक्सप्रेसिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। इसको ना जजमेंट के साथ कंफ्यूज मत करना। जस्ट थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए इसके लिए, आई एम गोइंग इनटू अ डिटेल थिंग। अभी फिलहाल वो सब्जेक्ट नहीं है। निशा जी, पल्लवी जी, अब थोड़ा सा ध्यान करना इस चीज को। व्हेन यू शेयरिंग सम थिंग्स और सम कभी कभी होता है कोई कॉन्वर्सेशन शेयर करते हो, यू ट्राइंग टू पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू। जजमेंट क्या होता है? नहीं नहीं, फाइनल वर्डिक्ट, ही इज लाइक दैट ओनली, ही इज लाइक दैट ओनली, दैट बिकम्स जजमेंट। कभी कोई कॉन्वर्स करने में मेरे को लग रहा है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, नहीं आपको तो ऐसा ही करना है। यू चेक कि आपका कॉन्वर्सेशन कैसा होता है। जजमेंट बोलो तो भी हर चीज में पॉइंट ऑफ व्यू है ना। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होगा ऐसे ऐसे करना। इट इज नॉट कि आई एम रॉन्ग और शी इज रॉन्ग, ये हमारा सिस्टम है। ये थोड़ी गहरी वाली चीज है, कोशिश करना। आई थिंक इट्स लाइक कि मैंने उसके लिए क्या व्यू क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी, तो दैट्स अ जजमेंट व्हाट आई फील। निशा जी, जैसे ना प्याज के अलग अलग लेयर्स होते हैं ना, वैसे इस चीज के भी अलग अलग लेयर्स होते हैं। कभी ना सडनली आप अच्छे के लिए कुछ आपकी बात गई होगी विद अ वेरी गुड इंटेंशन, कब वो इंटेंशन सडनली जजमेंटल बन गया होगा आपको पता नहीं चलेगा। कब वो जजमेंटल वाला थिंग कब ब्लेम बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ ईच एंड एवरी थॉट। या इसको ना थोड़ा गहराई से वर्क करो। किसको लग रहा है कि इट इज गेटिंग टू डीप, कि शीतल जी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है? एनीबडी? और सपना जी। हाँ बोलो सपना जी। नहीं नहीं, मैंने तो बोला मुझे समझ में आया। बाद में उन्होंने बोला किसको नहीं समझ में आया, उसके लिए मैंने हाथ नहीं ऊपर नहीं किया। अगर हाँ नहीं किसी को नहीं समझ में आया, फिलहाल के लिए रहने दो, विल आई टॉक अबाउट इट टुवर्ड्स द एंड। अभी लेट अस गो मूव फॉरवर्ड। किसी को कुछ पूछना था यहाँ पर? समवन जस्ट रेज्ड योर हैंड। मेरा हाँ बस वही बोलो। कहना था कि कभी कभी हम भी जैसे किसी को ये करने के लिए नहीं करते हैं, हमारा व्यू ऑफ पॉइंट उनको अच्छा ही करने का होता है, लेकिन सामने वाला किस चीज को लेता है ये हमको जज नहीं करना है। ओके यस रूबी जी बोलो। मैम थोड़ा सा ट्रैक से थोड़ा सा हटा हुआ है कि मैम अगर जैसे कि इफ आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, सो शुड आई राइट डाउन द ग्रेटिट्यूड और नॉट? ओके
एक तो होता है ना कि आपको बिल्कुल रिश्ता नहीं रखना है, तो उसका मतलब है कि बहुत खटास है, बहुत खटास है, इसके लिए आपको वो रिश्ता ही नहीं रखना है। लेकिन वो खटास के साथ ना आपका मुंह खराब होगा, आपका ऑरा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तो अच्छे से एक बार ना, क्या बोले, वो अगर खटापन है तो उसको थोड़ा मिठास से भर लो ना। तो मिठास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा, थोड़ा ब्लेसिंग्स देना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को चाहिए ही नहीं, वो थॉट भी क्यों आया, बिकॉज देयर सो मच ऑफ हर्ट देयर। आर यू गेटिंग इट रूबी जी? Yes, वहां ma'am. पर बहुत हर्ट है, इसके लिए वो थॉट आ रहा है कि मेरे को रिश्ता ही नहीं रखना है। तो फॉरगिवनेस कर लो ना, फॉरगिव कर लो ना, इट्स ओके। उसकी आत्मा, उसका, उसके संस्कार, सब कुछ उसका है। बट आपकी पावर, आपकी आत्मा की पावर आप कमजोर क्यों कर रहे हो? अगर आप जस्ट सोचो ना, अगर आपको बिल्कुल नहीं रिश्ता रखना है तो वो फीलिंग कहाँ से आया? बिकॉज अच्छी एनर्जी नहीं देती है मेरे को। यस, नो? Yes. हाँ ठीक है, कम अप विथ Because वन थिंग, कि because मेरे को ना, those relations are coming again and again ना मैम, so वो फिर बार बार वो रिश्ता बार बार सामने आया और फिर हम हिल जाए, इससे बेटर है कि कुछ तो करना पड़ेगा, है ना हाँ मैम? लेकिन बार बार आकर आपको हिलाकर चला जा रहा है, उसका मतलब है द यूनिवर्स वांट्स यू टू हील। वो बार बार अगर इंसान आपके सामने आ रहा है, बार बार वो सिचुएशन आपके सामने आ रहा है, तो समझो क्यों आ रहा है। मैं तो इसको वेलकम नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी नहीं दे रही हूँ। चेक राइट। करो, अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कुछ बाकी है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आई एम गिविंग एनर्जी। कौन मानता है ये चीज को? जिस जिस चीज को हम एनर्जी देते हैं, जिस जिस सोच को हम एनर्जी देते हैं, जिस जिस इंसान को हम एनर्जी देते हैं, वो चीजें आ जाती है अनचाहा कभी कभी। राइट। हमको लगता है नहीं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीबॉडी? थोड़ा सा ध्यान से, अ लिटिल, जस्ट ये भी अपने को हेल्प करेगा। मैं सोचती हूँ कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, मैं उसके बारे में गलत नहीं बोलूंगी, मैं उसको देखूंगी नहीं, मैं उसको बोलूंगी नहीं, एंड सडनली सम सिचुएशन अराइजेस, कि वो व्यक्ति सामने आ जाएगा, या कोई फोन कॉल आ जाएगा, या कोई मैसेज आ जाए, कुछ भी तरीके से। तो इस गड्ढे को हम कैसे भरेंगे? अपने लव पास एंड सारे ग्रेटिट्यूड। टूल्स है। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? To व्हाई इज break the फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट? अपने लिए। अपने लिए। अपने लिए। आप फॉरगिव करो नहीं करो, सामने वाले को कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज उसको ये भी ध्यान नहीं होगा कि और हर्ट, वो उसका कर्म करके वो चला गया है। आप हो जो पकड़ कर बैठे हो, आप हो जो गर्म कोयले को अपने हाथ में पकड़ कर रखे हो। सो व्हाट यू हैव टू डू, रिश्ता नहीं चाहिए मेरे को, बट आई कैन नॉट कीप दैट वुंड ओपन, राइट? वो घाव को, अगर शरीर में कोई घाव है, इसको ओपन होगा, ओपन रखोगे तो क्या होगा रूबी जी? और खराब हो जाएगा। और खराब हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप उसको क्लीन करोगे, फिर पट्टी, जरूरत पड़ी तो पट्टी लगाओगे, टेटनस का इंजेक्शन चाहिए तो टेटनस का इंजेक्शन लगाओगे। आप चेक करो कि मैं जितने हद तक फॉरगिव करना है, मेरे को करना ही करना है आगे बढ़ने के लिए, मेरे को फॉरगिव करना है, उससे हील होना है। फिर ग्रैटिट्यूड जोन में आऊंगी कि थैंक यू, ये जो भी पेन प्रभु आपने दिया है, थैंक यू, कुछ अच्छे के लिए आया मेरे जीवन में। पूरी प्रक्रिया होती है। अगर आई विल टेल यू सो मच ऑफ पेन, राइट, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, नथिंग, कुछ नहीं होने वाला है। आई एम टेलिंग यू, ये फूलिशनेस है जो दुनिया में चल रहा है। मे बी, हाँ ठीक है, आई आई एम ग्रेटफुल कि ठीक है 4-5 पॉइंट ले पाओगे, लेकिन उस इंसान के लिए आपको दिल से निकलेगा ही नहीं। निकल सकता है क्या रूबी जी? नो मैम, नो। वेरी फ्यू पॉइंट्स यू कैन फाइंड आउट। वेरी फ्यू पॉइंट्स विल बी एबल टू फाइंड। तो चेक करो इस चीज को ना, तक हम सिचुएशन। छिटा जी, जब तक हम मैंने वो फॉरगिवनेस नहीं करते हैं, तो अंदर जब वो क्लटर भरा हुआ है, तो हम जो चाहिए वो अंदर ले ही नहीं पा रही है छिटा जी। नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल हमारे ग्रुप में है निधि जी। शी इज वन, इतने क्यूटली शी इज adopted that thing, and I'm so grateful, पता है कि, and she knows she's created magic out of it. डीक्लटर, डीक्लटर यार, अपना दिमाग में क्या आने वाला है, अच्छे थॉट्स आने वाला है। कौन सा थॉट्स आने वाला है यार? अबंडेंस वाले थॉट्स आने वाला है, जहां पर ना दिस सो मच ऑफ क्लैरिटी। जो मेरे को चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को खुशी चाहिए, मेरे को हंसी चाहिए, मेरे को ना ब्यूटीफुल थॉट्स चाहिए, मेरे को अच्छे रिश्ते चाहिए, मेरे को वो हर चीज चाहिए।
लेकिन सडनली देख रहे हो यार, यहाँ पर इतना सारा गिल्ट है, यहाँ पर इतना सारा फॉरगिव, इतना सारा गुस्सा भरा पड़ा है, यहाँ पर रिसेंटमेंट है, यहाँ पर जजमेंट्स है। कहाँ टिकेगा वो सारे फीलिंग्स? कहाँ टिकेगा? एक ही सर है, अपने तो रावण जैसा इतने इतने सर भी नहीं है ना। तो यू विल हैव टू थिंक, अभी इसको डालना है तो अभी डालने से पहले क्या निकालू मैं, क्या निकालू क्या ना लूं। रोज चाहिए मेरे को, खुशी चाहिए, एवरी टाइम आई वांट हैप्पीनेस, आई एम अफर्मिंग, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हेल्थी, आई एम वेरी मैच्योर्ड, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन निकालना पड़ेगा ना कुछ। दिस प्रैक्टिस इज सो ब्यूटिफुल, आई टेल यू। मैं आज सुबह सोच रही थी, शीतल तू प्रैक्टिस तेरा किस तरफ जा रहा है? तू मैजिक बुक के प्रैक्टिस से स्टार्ट करी, बट कहाँ जा रहा है? फिर मैंने कहा ये पूरा प्रैक्टिस तो वही है ना करके, आई वाज जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग टू माई सेल्फ, आई वाज अंडरस्टैंडिंग। मैं बोली यार रूट कॉज पर जा रहे हैं हम लोग। सिर्फ बोलने से ग्रैटिट्यूड नहीं, फील करे ग्रैटिट्यूड है, फील करे कि यार व्हाट इज पॉजिटिविटी। रोज सुनते हैं हाँ हैप्पी रहना इज पॉजिटिव, यू शुड प्रे, यू शुड डू, बट जब वो अंतर मन से आता है वो फीलिंग अलग होती है। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल अग्री? एक इतने वक्त से आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, इतने वक्त से आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, लेकिन जब वो अंतर से आपको लग रहा है यार एक अलग फीलिंग है, आई डोंट नो हाउ डू आई पुट इट इन वर्ड्स। डोंट यू फील सम अलाइनमेंट? डोंट यू फील सम काइंड ऑफ पावर यू हैविंग विद योरसेल्फ कि मैं कर सकती हूँ? पहले तो ना वो भी हमको नहीं मालूम था यार, नहीं होगा नहीं होगा। एटलीस्ट नाउ वी आर रेडी टू फेस आवरसेल्व्स। एटलीस्ट मुझे कोशिश हो रहा है, मेरे को ध्यान हो रहा है कि यार मैं इस इमोशन में थी, मैं किसी से कॉन्वर्स कर रही थी, आई वॉज जजिंग देम। नहीं तो कितनी बार हाय हेलो फिनिश, हो जो भी करना खत्म, फिनिश, कुछ की अच्छा नहीं लगा, समझ में ही नहीं आया क्यों अच्छा नहीं लगा, एंड वी केप्ट दैट वुंड ओपन। कितने सारे ऐसे अपने अकाउंट्स दे आर नॉट क्लोज्ड। चलो 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 चलो। मैम मैम यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं क्या, फॉरगिवनेस प्रेयर करते समय जो एक थॉट डालते हैं कि आप अपने में खुश, मैं मेरे में खुश, उसकी जगह पे हम जब भी मिलेंगे प्यार से मिलेंगे, ये थॉट डालो क्या? सी पहले क्या करो, जो भी आपके पास हर्ट है ना, जितना भी हर्ट है कि उसने ऐसे टॉन्ट मारा, उसने ऐसे थॉट्स दिया, उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, वो सब चीज को अपने सरफेस में लेकर आ जाओ। एक डॉक्टर भी पहले ना वो वुंड अगर उसको रिपेयर करना होगा ना, ही विल सी हाउ डर्टी, हाउ बहुत कितना खराब है जो भी है, पूरा कट ओपन करेगा वो। कट ओपन कर लो पूरा कि ये है, एटलीस्ट नो कि इस एंड देन स्टार्ट कि डज नॉट सर्व मी एनी मोर, मेरे को नहीं सर्व करता है। एंड आफ्टर द क्लीनिंग देन ही स्टार्ट्स टेकिंग द स्टिचेस। तो आप भी देखो, जहां पर भी वो आपको पेन है, जहां पर भी वो दर्द है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। एक बहुत अच्छी बात आशमीन मैम ने आज कही कि कल की रिकॉर्डिंग में कही, मैंने दोनों रिकॉर्डिंग आज सुनी थी, कि जिसके पास जो होगा ना वो वही देगा। वो आज भी था, आई गेस दिस रिकॉर्डिंग वाज कल देयर। का था। यस मैम, यस मैम। तो ना आप आके, आपके पास क्या है, सामने वाले के पास ना भरपूर नेगेटिविटी थी या भरपूर जो भी उसको आपको हर्ट देना था, सी उसका संस्कार, उसका, आई एम नॉट जजिंग देम, बट उसके पास जो है वो देगा। आपके पास क्या है? ये वाला ना मेरे को बहुत इट रियली हिट मी डीप, जो जहां पर वो सवाल चाहता है ब्लेमिंग का, कंप्लेनिंग का, वहां पर एकदम फुल स्टॉप हो गया। उसके पास जो है वो दे रहा है, मेरे पास क्या है, मेरे आ, अंदर क्या है। आ, आज की रिकॉर्डिंग में था जो क्वेश्चनर था एक कि नेगेटिव पीपल मेरी लाइफ में आते हैं, तो उन्होंने बोला नेगेटिव पीपल आते हो आप क्या हो, पहले ये चेक करो। करेक्ट। तो ना चेक करो, सी पीपल हु आर देयर इन द मिरर वर्क वेल एंड गुड, जो नहीं है ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, तो किसी को नहीं लगना चाहिए यार ये सब बातें क्या कर रहे हैं। एनीबडी हु इज फीलिंग दैट, वी, अगर आपके सवाल कुछ है तो वी सॉल्व दैट आल्सो। कैसे आपके हम अंदर अपने क्या, आप को फॉरगिवनेस, तो किस तरह से हम अपने आप के जो अंदर डिक्लेटर कैसे करेंगे, किस तरह से फॉरगिवनेस करें? इस चीज को, इस टॉपिक को 1-2 दिन में डिटेल में लूंगी मैं फॉरगिवनेस का। पहले ना आप इमोशंस को पकड़ो, पहले होमवर्क करो, तो फिर एक एक टॉपिक को अपने ड्वेल करेंगे। एक हफ्ते से बोल रही हूँ, 4 हाथ निकलते हैं, 5 हाथ निकलते हैं, हाँ मैंने लिखा।
बिकॉज सी, इसको जब तक आप डिटेल से नहीं करोगे ना, नहीं समझ में आएगा। अगर रूबी जी को समझ में आ रहा है कि ना, अगर उनको ये समझ में आएगा कि ना जो सामने वाले में मैं गलती दिख रही हूँ, एक्चुअली सामने वाला नहीं है, मैं पकड़ कर रखी हूँ, आई एम नॉट एबल टू लेट गो, वो तो बेचारा कर्क चला के चला गया है, यू आर नॉट एबल टू लेट गो, यू आर ट्राइंग टू रन फ्रॉम द सिचुएशन, तो यू आर टेलिंग कि मेरे को बंद करना, बंद करना, बंद करना, कर लो बंद, नहीं चाहिए अपने को, जो खत्म करना है। अगली बार जब मैं उसका नाम लूं, जब वो इंसान मेरे आंखों के सामने आए, आई शुड फील वाव, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरी दिल की तरंगे ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, मेरे चेहरे पर करवटें नहीं आनी चाहिए, मेरा ब्रेथ फास्ट नहीं होना चाहिए, मेरा बॉडी में ना दैट वो एक गर्माहट हो, ठंडक हो, आई डोंट नो, बेस्ट, मेरा बॉडी एकदम शांत, मेरा शरीर एकदम शांत, मेरा फेस का एक्सप्रेशन एकदम शांत, देन दैट हीलिंग इज हैपेंड। इज इट क्लियर रूबी जी? यस। ओके, अभी ना थोड़ा सा यार होमवर्क करके आया करो, तो वी कैन ड्वेल आगे से तो एक दिन विल टेक एंगर, विल टेक फॉरगिवनेस, एक ऐसे लेते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स करेंगे, लेकिन जब तक आप पकड़ नहीं पाओगे कि प्रीडोमिनेंटली आपका क्या थॉट है, आई विल नॉट बी एबल टू वर्क। आप क्या, आपको क्या लग रहा है, नहीं नहीं सबकी दवाई दे दो शीतल जी, हाँ बुखार आएगा तो भी ये भी दवाई दे दो, ये भी दवाई दे दो, ये भी, हाँ सब 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 पचा लेंगे। जिसको जो जरूरत होगी ना, वो दवाई उसको हिट करेगा। बाकी जानकारी के लिए इनफ, हम सबको मालूम है, बुखार हो तो पैरासिटामोल लेना पड़ेगा, हमको पता है, लूज मोशंस हो तो यू हैव टू टेक अ पर्टिकुलर टैबलेट, व्हाटएवर एल्डोपार है, वॉमिटिंग है तो एवोमिन लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, प्रिकॉशन वाइज मैं एवोमिन भी ले लूं, मैं पैरासिटामोल भी ले लूं, करते हैं हम लोग ऐसा। आज क्लास अलग अलग चीज में चली गई, अलग जोन में, अपॉलॉजीज, बट ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं, एंड इस पर जितना ड्वेलिंग करो कम है, बिकॉज दिस इज द डेली लाइफ वी आर डीलिंग विद। ये चीजें अगर अपने को समझ में आ जाए कि कैसे इससे मैं डील करूं। मैं बोलूं? हाँ बोलो विद्या जी। अ, अगर अगर किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ ये इमोशन पकड़ना, मतलब अगर दिल को हर्ट होता है तो वो बात पकड़नी है, कैसे? नहीं, आपको ना किसी ने कुछ कह दिया, आपको हर्ट फील हाँ, हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा, तो क्या इमोशन है उसका मतलब, आप खुश हो कि दुखी हो? अगर मैं दुखी हूँ उस वक्त। हाँ, तो आपका इमोशन इज सैड। ओके ओके। दुखी हो तो सैड, अच्छा नहीं लगा, हर्ट है तो नहीं, सैड, नेगेटिव। तो तो फिर मैं लिखूंगी कैसे? अच्छा देखो, हम लोगों ने ना एक सिंपल सा चार्ट बनाया, जैसे ना फॉर एग्जांपल अगर आपको टाइम ध्यान में है कि मेरे को इतने बजे ये हुआ, तो मेरे को सैड फील हुआ, सैड फीलिंग के बाद सैड पॉजिटिव फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग है, उसके बाद किसकी वजह से हुआ। फॉर एग्जाम्पल ना मैंने निशा जी से बात की तो मेरे को हुआ ऐसे, एग्जाम्पल, हाँ निशा जी से बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगता है, निशा जी जस्ट जोकिंग, ओके। एंड देन वो कितनी देर तक था आपका इमोशन, पूरा दिन बहुत सारे घंटे तक था, कि थोड़ी देर के लिए आके चला गया? मतलब टाइम, व्यक्ति का नाम, ये सब ऐसा चार्ट मैं बनाऊं, सैड, फील, हैप्पी, फीलिंग्स, ये बना। मैं पिछले और एक वक्त, हफ्ते से बोल रही हूँ निशा, विद्या जी यही बात बोल रही हूँ, मैं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं ये बात। और वक्त मैं आज करूंगी। हाँ कल हाँ, मैंने आज करूंगी। ऐसे नहीं, कल मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने लिखा पर जैसे हम सेंटेंसेस में लिखते हैं ना, वैसे लिखा। ओके निशा जी, एक प्लेन पेपर में ना सिर्फ एक चार्ट एक बना के आप ग्रुप में डाल देना। अच्छा, ब्रीथिंग पैकेट, यस मैम। ब्रीथिंग पैकेटिंग, ब्रीथिंग पैटर्न समझ में आया किसी को? मुझे आ गए। अरे विद्या जी को सब आ गया बोलो यस एवरीबॉडी। ये एक थोड़ा सा यस होमवर्क यस। एक्स्ट्रा था, किसी को समझ में आया, पकड़ में आया, एटलीस्ट एक दो तीन बार एटलीस्ट चेंज हुआ ब्रीथिंग पैटर्न, यस मैम। समझ में आया? यस मैम। कोशिश यस करता हूँ मैम, हुआ एक था ना। मैम। हाँ, यस अभी ना तीन जैसे सेकंड। देखो फर्स्ट डे ना, जब मैंने आपको कहा इमोशन पकड़ना, आपको समझ भी नहीं आ रहा था क्या इमोशन, कैसा इमोशन, एटलीस्ट आज आपको समझ में आ रहा है ना इमोशन पकड़ना,
एटलीस्ट आपको समझ मैम में तो आ रहा था कि देखो ये मैम हुआ मैं वो हुआ। हाँ मैंने तो बोलो। पूरा चार्ट चार्ट भी बनाया था, जैसे मैं दोपहर तक पूरा हैप्पी थी और अपने खुद के चलते, उसके बाद है ना वो लॉन्ग शिफ्ट में रहा और मेरा मूड एकदम हैप्पी था, बॉडी में एकदम अच्छा अच्छा फील हो रहा था, ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल था। फिर शाम को 5 बजे के बाद आसपास मेरा मूड थोड़ा ठीक ठीक था, सैड सैड टाइप का हो रहा था, तो पॉजिटिविटी नेगेटिव आने लग गया। उसके बाद मुझे फियर जैसा इमोशन आने लग गया। तो मेरे को वो शॉर्ट पीरियड में ही रहा, लेकिन उस टाइम पे मेरे को ब्रीथिंग नॉर्मल नहीं थी, ऊपर नीचे हो रही थी और मेरे को मतलब है ना घबराहट वाला, मतलब मेरे को बार बार ऐसा लग रहा था कि शरीर ठंडा हो रहा है, घबराहट हो रही है, ऐसा मुझे सिचुएशन फील मैंने किया उस टाइम पे। फिर रात को जब मैंने प्रैक्टिस की, ग्रेटिट्यूड किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को पीस वाला फीलिंग आ रहा था, अच्छा लगा, और फिर मैं करते करते सो गई। अमेजिंग। आई वॉन्ट एवरीबडी कि आप लोग एक बार एक्सपीरियंस करो। देखो मेरे बोलने के लिए ना आई विल टेक हार्डली 1 क्लास की ऐसे ऐसे करके रख लो, लेकिन कितनी बार सुनते आ रहे हैं सिर्फ। मेरे प्यारे बंधु, कर सकते हैं? यस यस। हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मेरा फायदा कुछ नहीं होगा, आपका फायदा होगा। यू विल आई एम टेलिंग यू दिस इज अ ब्यूटिफुल प्रैक्टिस। मेरे को नहीं मालूम क्या है कैसा है, बट मेरा एक ये है कि यार टाइम अच्छा पॉजिटिव निकले, मेरा सबसे ज्यादा वक्त पॉजिटिविटी में निकले। लेकिन कैसे होगा? सिर्फ बोलने से नहीं होगा। आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। आई विल हैव टू टेक केयर, आई हैव टू बी अ लिटिल ऑब्जर्वेंट। मेरे को कोशिश करनी पड़ेगी। आज वापस कोशिश करना। जब तक मेरे को नहीं लग रहा है कि आप सब जन कोशिश कर रहे हो, मैं आगे बढ़ूंगी ही नहीं। यस, क्लियर यहाँ तक सबको? यस। श्वेता जी ने करा, अच्छा करो तो जानो। विद्या जी थैंक यू सो मच। जी। करो तो जानो। नोटिस तो किया लेकिन लिखा नहीं। हाँ, देखो लिखने से क्या होगा पता है आपको? ध्यान रहेगा कि अच्छा देखो मैं ना जैसे ना आई ऑब्जर्व किसी से वीडियो कॉल पर थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी, आई वाज वेरी पॉजिटिव एंड कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा था, ठीक था। वही थोड़ी देर में वही वीडियो कॉल के दौरान इनिशियल एक्साइटमेंट था, फिर मैं इरिटेट हो रही थी। वो मैंने लिखा इसके लिए मैंने पकड़ा, नहीं तो ध्यान ही नहीं रहता, मैं इरिटेट हो रही थी। यार इतनी देर से चल रहा है, मेरे को आई हैव अ डिफरेंट थिंग टू डू नाउ। समझ रहे हो आप? सेम थिंग, अलग अलग इमोशन दे रहा था मेरे को। I was getting irritated and that irritation turned into negativity. Same video call and again it was short lived. And again वापस शिफ्ट किया अपने आप को, समझ में आया। थोड़ा सा वर्क करते हैं। मैं आपको नहीं बोल रही पूरा दिन का लेके बैठो, दूसरा और कुछ काम करेंगे ही नहीं क्या शीतल जी? नहीं, थोड़े से इमोशंस पकड़ के रखो, जस्ट टू नो कि मोटा मोटी आपका दिन कैसे बीतता है। क्लियर यहाँ तक? ये बहुत कैन आई अच्छा जस्ट टॉपिक था। कल जैसे बहुत चीजें ऐसे, मैं भी कल एक सेशन ले रही थी, कल शाम को बहुत अच्छा चला था। सडनली वो उसने अपना पर्सनल इतना लंबा स्टोरी बताया। वही वाले सेशन में मुझे भी, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि इरिटेशन आ रहा था, सेम वही चीज मेरे साथ भी हो रही थी। तो मतलब हम कैच कर रहे हैं अभी कि हमारे अंदर इमोशन क्या चल रहे हैं, लेकिन लिख नहीं पा रहे। जी नो प्रॉब्लम, कोशिश करना। कैन आई फिनिश विद बॉडी लैंग्वेज टुडे और डू यू वांट मी टू डू इट टुमारो? एक 3 पॉइंटर्स मेरे को शेयर करना है बॉडी लैंग्वेज का, कि आप लोगों के कोई शेयरिंग्स है, सवाल है, तो अदर 10 मिनट्स विल डेडिकेट टू दैट। अभी अभी ना ध्यान से देखना, लोगों की शेयरिंग से, लोगों के सवालों से अपने को कितना क्लैरिटी मिलता है। रूबी जी के सवाल से ना मेरे को भी सडनली याद आया, यार एक गड़ा मुर्दा है शीतल, उसका रिपेयरिंग कर, उसको लास्ट तक के लिए रखा है। आई जस्ट रियलाइज दैट। मैं एक मेरा बोलो शेयर बोलो करूं? बोलो। हाँ बोलो समीक्षा जी। एक्चुअली कल तो मैं पूरा पॉजिटिव थी, बट इवनिंग मेरी ननद मेरे बाजू में ही रही थी, तो मैं वहां पर गई और उनकी नई बहू, अभी 2 महीने हुए कि शादी हो गई है, तो वो बहू कुछ काम नहीं करती है। मैंने देखा रात में मैं 10:30 बजे गई थी, तो मेरी ननद वो अपना सब कट्टा वगैरह पोंछ रही थी, तो मैंने उसको बोला कि तू इसको क्यों नहीं बोलती? तो वो इरिटेट नहीं हुई, लेकिन मैं इतनी इरिटेट हो गई, बाप रे, ये अभी हमारे साथ में ही बहू रहेगी, ये ऐसे कैसे? फिर लिटरली रात भर ना उसका ही ख्याल था मुझे, ये लड़की काम नहीं करती, इसको कैसे बोलेगी, मेरे ननद का कैसे होगा। यानी फालतू, उसको चिंता नहीं, लेकिन मुझे ही इतना चिंता, ये कितनी एरोगेंट है, इसने मेरे पास देखा भी नहीं, कुछ नहीं, आराम से ऊपर गई और सास पूरा किचन वो कट्टा पोंछ रही है। तो ये डायरेक्टली और आराम से सुन। इनडायरेक्टली
समीक्षा जी, आपको एहसास है आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है, क्या क्या अट्रैक्ट किया है कल? हाँ, बहुत निगेटिव, यानी इतनी निगेटिव हो गई, फिर मैंने ग्रेटिट्यूड किया बाद में, मतलब बहुत मैं ही हिल गई ज्यादा। तो फिर मैंने खुद को, अरे उसको ही ब्लेस किया कि नहीं, मैं ये प्रैक्टिस में रह के मैं इतना मैंने डाउन गई, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैंने ही उसको माफ कर दिया, मैंने बोला कि मैंने ही कुछ गलत बोला होगा, मैंने ही सोचा होगा, क्योंकि वो लोग पॉजिटिव थे लेकिन मुझे ही इतना गुस्सा आ रहा था कि अरे इसका कैसे होगा, उसका नरन का सोच के मुझे गुस्सा आ रहा था। और मैं रात में कंटिन्यूस, मुझे लगता है कि लगभग 1-2 बजे तक मैं वही सोच रही थी, मेरे हस्बैंड को वही बोल रही थी कि कैसा होगा ये, आजकल की लड़कियां कैसे, इनको इतना भी मैनर्स नहीं, किससे कैसा कैसा बिहेव करना वगैरह। निगेटिव थी बहुत, दिन भर पॉजिटिव, लेकिन मुझे समझ में आया, मैंने पकड़ा कि मैं किधर। हाँ, तो मैंने फर्स्ट अमेजिंग, फेस आपने किया। पकड़ा ना, आपने अपनी गलती को पकड़ा कि मैंने इतना एनर्जी दिया, एंड व्हाट यू सेड, वो लोग पॉजिटिव थे लेकिन मैं नेगेटिव हो रही थी, मेरे को कुछ लेना हाँ, देना ही नहीं, मैं मेरे घर में हूँ, बट फिर भी मैंने ना पूरा खराबा करके आ गई मैं। पूरा एटलीस्ट आपने इतना मेरा पकड़ा। दिमाग इतना 2-3 घंटा इतना, मैं इतनी टेंस थी, और हस्बैंड को बोल रही थी ऐसे कैसे चलेगा ये, अपने साथ में रहेगी बहू, फिर मेरी ननद के बेचारी वो काम ही करती रहेगी क्या, और ननद को कुछ नहीं बोलती, आजकल की लड़की है, समझ में, अभी तो नई नई शादी है, समझ जाएगी वो, और मैं उसको बोलती कि नहीं अभी से तू आदत लगा, नहीं तो ये समझेगी नहीं। और मैं ही एडवाइस देके इतना इतना टेंशन लेके आएगी, बाप हाँ, रे। तो अभी फिर इस बाद में चीज को मैंने ना, अभी इस कचरे को निकालने के लिए बार बार करो, यार आजकल की लड़कियां कितनी सुंदर है, कितना अच्छे से ड्रेस करती है, कितने अच्छे से ना इनमें तहजीब होता है, कितना ये लोग टेक्नोलॉजी से है, आजकल की कैसी है, मेरी जो बहू आएगी ना वो कितनी सुंदर होगी, वो कितना अच्छे से मेरे हर हाथ में ना मेरा काम, मैं सॉरी, हर काम में मेरा हाथ, बट वट एवर यू वांट, हाथ पूरा बटाएगी। शिफ्ट करके जो चाहिए उस पर एनर्जी डालो अभी। ठीक है, वही मुझे लगा, क्योंकि ये मुझे रोज मिलने वाली है, तो मुझे इससे निगेटिव नहीं करना, ये रखना, क्योंकि वो रोज मुझे मिलेगी दिन भर, क्योंकि हम लोग बाजू पास में ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, भगवान ने इसके लिए पॉजिटिव रखना है, इसको बहुत ग्रेटिट्यूड दिया। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैंने उसको ही पहले विजुअलाइज किया कि ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बाकी कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बोला ये रोज रहेगी और रोज मुझे इफेक्ट करेगी, इससे अच्छा मैं ही निगेटिविटी निकाल लेती हूँ करके ऐसे एक मैंने कैच किया, और मैं खुद को ये भी किया इसे, बस। ओके, इनकी शेयरिंग से शेयरिंग किस था किस को मेरा। क्या समझ में आया कि हम लोग भी कितनी बार ऐसी एनर्जी दे देते हैं ना। ये समझ में आया कि हम लोग को किसी के नेगेटिविटी देंगे तो वो हमको रिटर्न आने वाला है, इसीलिए फियर भी सारे समझ में आया, उनका फियर भी समझ में आया इसके लिए और थैंक इनको यू। ये फियर है कि बदला। कल मेरी ऐसी बहू आ जाएगी, तो ऑलरेडी कल रात को उन्होंने जो मैनिफेस्ट करना बहुत कुछ कर लिया है। अब लेटर कन्वर्टेड, शी डिड इट इन द मॉर्निंग, उन्होंने कहा अभी वो जब भी उसको देखेगी ना, यार मेरी बहू तो कैसी होगी पता है, उसको उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचना, बट यू शुड नहीं, ऑलवेज नो मैंने यार मेरे मेरी बहू के बहू। बारे में नहीं सोचा, मैंने मेरे बहू के बारे में नहीं सोचा, लिटरली नहीं सोचा, लेकिन वो मेरे ननन को कितना तकलीफ है वो सोच रही थी। मैं मेरे बहू के लिए बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करती हूँ बहू Oh नहीं बेटी ही God. रहेगी करके। चलो चलो चलो, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल फॉर योर शेयरिंग्स, एंड कि आप दिल खोल कर अपनी बातें शेयर करते हो, समझो। ठीक है समीक्षा जी, ये वाला मैंने बस वो एक सिनेरियो समझने के लिए, अगली बार से कोई भी अपना ब्रेकडाउन शेयर करे छोटा छोटा में करना, जस्ट कि ना इमोशंस कितना टॉयल इन करता है। अच्छे खुशी से गए किसी को मिलने के लिए, थोड़ी देर अच्छे थे, बट सडनली आए और पूरा कचरा उठा के लेके आ गए, जैसा वाला फीलिंग था, एंड पूरा रात को भी 2 बजे तक भी ये चला। आर यू गेटिंग पूरे इट? डिस्टर्ब हो गए थे। अनवांटेड इट वाज, बट ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। किसी के कोई प्रश्न, किसी को कोई और कुछ शेयर करना है, विल डू द रेस्ट पार्ट टुमारो। प्लीज आज कॉन्सेंट्रेट कर लिखना। I hope this session was useful to you guys. I really love you. Thank you for your time. Thank you for your integrity. Thank you for being, someone who really wants to change, and the change is from yourself. Thank you. Thank you so much. Thank And you. loads and loads and loads of blessings. Loads and loads of blessings to all of you all. Yes. God bless all of you. स्पेशली समीक्षा जी के ऊपर See, इनके शेयरिंग से अपने को भी लगता है ना, कहाँ से हम भी क्या क्या उठा कर लेकर आ जाते हैं। होता है कभी कोई टीवी का सीरियल देख लेते हैं, कभी कुछ देख लेते हैं, सडनली अपने वो डोमिनेंट थॉट हो जाता है, देखा निकाल कर वी हैव टू लर्न ऑल दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच। आई जस्ट